दर्शकों, एक टाइम पर हर इंसान अपना परिवार पूरा करने की सोचता है। वो चाहता है कि उसके आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजे, लेकिन कई बार ये ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि दंपत्ति में से किसी न किसी एक को बांझपन की शिकायत होती है और अक्सर हम ये बांझपन का जो बोझ है वो महिलाओं के सर पर ही मढ़ देते हैं। पर अक्सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है कि ये समस्या पुरुषों में भी होती है। तो आइए आज जानते हैं बांझपन के बारे में। क्या है बांझपन? क्या महिलाओं में और पुरुषों में भी बांझपन होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी और बताऊंगी कि इसका उपचार किस तरह किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर में। और आइए आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं बांझपन के बारे में। तो दर्शकों, बांझपन, कई बार घर में किलकारी ना गूंजना या औलाद ना होना, इसका दोष हम महिलाओं पर मढ़ देते हैं, लेकिन कई बार इसका शिकार पुरुष भी होते हैं। पुरुषों में भी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर घर में औलाद नहीं हो पा रही तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकाला जाता है कि महिला जो है वो अब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों में भी ये समस्या उत्पन्न होती है। अगर ऐसी किसी समस्या का सामना आप कर रहे हैं, आपको समस्या है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे अपना चेकअप कराना है, ताकि सच ये पता चल सके कि समस्या पुरुष में है या महिला में है और फिर उस समस्या का समाधान किया जाए। डॉक्टर जो सलाह आपको देते हैं उस सलाह का पालन करें। जिस तरह से डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं उन दवाइयों का पालन करें। शर्माइए नहीं। अक्सर लोग नहीं जाते क्योंकि वो शर्माते हैं कि ये जो है, अगर ये बात खुल गई कि हमारे घर के जो पुरुष है वो बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं तो इससे हमारी बदनामी होगी। इस बदनामी को ना देखें और ये देखें कि आपको अपने आंगन में एक किलकारी चाहिए, जिस किलकारी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका इलाज संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। जो सलाह डॉक्टर आपको देंगे उन सलाहों को आपको मानना है। जिस तरह वो उपचार आपको बताएंगे उस तरीके से उपचार आपको करवाना है और इसके साथ ही खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है। दर्शकों, रोग कोई भी हो, अगर हमारा खान पान अच्छा है तो हमें रोग से लड़ने की शक्ति मिलती है। अगर हम सही तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं, अगर हम सही तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, सही समय पर भोजन लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोग प्रतिरोधक सामने आता है। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक की क्षमता सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में तभी बढ़ती है तब हम एक अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, एक अच्छा भोजन ग्रहण करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किलकारी गूंजे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इसके साथ एक और काम मैं आपको बताती हूँ जो आपको करना है, जिससे आपके घर में किलकारी गूंजेगी। सुबह सुबह 10 मिनट आपको धूप में बैठना है। जी हाँ, कई बार विटामिन डी की कमी होने से, जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो इससे भी ये बांझपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा कोई रोग ना हो तो इस रोग से जो है आपको खुद को दूर रखने के लिए करना यह है कि कम से कम 10 मिनट आपको धूप में बैठना है। अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी होती है और इस बांझपन के रोग से आपको छुटकारा मिल जाता है। पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर जिस तरीके से बताएं उस तरीके से दवाइयों का सेवन भी करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी समस्या से निजात पाने के लिए। और फिर देखिए, आपके घर में किलकारी ज़रूर गूंजेगी। अगर आप चाहते हैं सेहत से जुड़ी जानकारी तो बेल आइकन दबाएं और जानकारी हासिल करें, उस जानकारी को अपने जीवन में लाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नए रोग, उसकी जानकारी और उस रोग के उपचार के साथ। नमस्कार।